जय जगन्नाथ। आज आम समस्तंकर पई एक पवित्र दिन आ वर्तमान एक ऐतिहासिक मुहूर्त आम समस्ते खर्दा महोत्सव आम समस्ते आज ये एकत्रित होती। यही अवसर आज आम गहरे मंचरे उपस्थित थिबा माननीय सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय विधायक खोर्धा श्रीयुक्त प्रशांत कुमार जगदेव महोदय, पूर्वतन विधायक तथा खोर्धा महोत्सव कमिटीर सभापति श्रीयुक्त दिलीप हरिचंदन महोदय, पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त जितु मित्र महोदय, खोर्धा महोत्सव संपादक श्री नरेंद्र पुष्टि महोदय, डीएमसी कमिशनर श्री चंचल राणा, कलेक्टर खोर्धा श्री अमृत ऋतुराज, एसपी खोर्धा श्री विवेकानंद शर्मा, सीडीओ जिला परिषद खोर्धा श्री ज्योतिशंकर साहू, सिने तारका सुश्री शीतल पात्र, एटी उपस्थित थिबा समस्त अतिथिगण, गणमाध्यम समस्त बंधुगण एवं खोर्धा महोत्सव उपस्थित थिबा खोर्धार समस्त मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, समृद्ध ऐतिह्य, जीवंत कला, गौरवमय इतिहास और संस्कृति एवं गरिमामय परंपरार शाश्वत विभव में परिपूर्ण खोर्धा महोत्सवर रौद्र जयंती अवसर में आज मंचासीन अतिथि तथा मोर प्रिय खोर्धा जिलावासी को आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। ये खोर्धा जिला हूँ आम समस्त कर्मभूमि, किंतु आज परी एक मनोरम परिवेश आपण सहित उपस्थित रही जिलार समृद्ध लोककला और लोक परंपरा सहित हरिजा एवं किसी मुहूर्त निश्चित भाव में आम समस्त एक भाग्य हम। आज सारा भारत वर्ष आज पालन करुछि सुशासन दिवस। भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी आज हूँ पवित्र जन्म जयंती। आउ से जुगजन्मा राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी ए देशर प्रगति को दिने जो भारत विश्वगुरु थिला पुनर्बार आउे विश्वगुरुर पुनर्स्थापित करने जो संकल्प नहीं एवं से जो भारत वर्ष को एक सुशासन देवार परिकल्पना करते योजना करते से आधार में आज निश्चित भाव में से स्मृति को मन पकईकरी आज आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निष्पत्ति नेले आज दिन को आज जो जन्मदिन ये जन्मदिन अवसर में यही आज दिन को आधार कर सुशासन दिवस हिसाब से आज आम समस्ते पालन कर। आज दिन तमाम विभिन्न जगार कार्यक्रम एवं सेवामूलक कार्यक्रम, वृक्षरोपण, रक्तदान शिविर ठूँ आरंभ कर विभिन्न कार्यक्रम सारा भारत वर्ष में सारा ओडिशा प्रदेश में कार्यक्रम अनेक जगार आज चालू आसुअछि। एभली एक अवसर में ये खोर्धा माटी हूँ वीर माटी ये माटी हूँ बलिदान त्याग और शौर्यर प्रतीक। ओडिशा राज्यर सुदीर्घ इतिहास में खोर्धा जिलार स्थान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और अति उच्च।
एक लंबा समय धरी यह ओडिशा शासनर प्रशासनिक केन्द्र हो रही भोई वंशर राजा मानकर गाथा मुकुंद देवंकर कहा पहाड़ सहित लड़ई मोगल और अफगान राजा मानकर सह लड़ई मराठा मानकर सह युद्ध और शेष ब्रिटिश विरुद्ध में संग्राम मुखसाक्षी होउची आमर यही पवित्र भूमि वीर भूमि खोर्धा। ये माटीर वीर राजा और योद्धा माने स्वाधीनता लड़ई कर आसी महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर सुरक्षा गजपति राजा माने अनेक लड़ई लड़ी स्वाधीनता और संस्कृतिर सुरक्षा ये माटी चिरकाल संग्राम कर खोर्धा जिला हूँ तार मुखसाक्षी एक रक्त रंजित संग्राम आज को प्राय 2300 वर्ष पूर्वे धौली पहाड़र पाददेश सम्राट अशोकंकर सहित लड़ई समय यही खोर्धार सूर वीरंकर रक्त दया नदी रक्त लाल हो जाता ये कथा आम समस्ते जानी आज दिन में ये खोर्धा महोत्सव मन पकईबार गोटे बड़ अवसर आमको मिले। आधुनिक ओडिशार एमाटीर संतान संतति माने लिखिते एक अभूला अध्याय बदहुए ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में सारा देश में यही आरंभ होता प्रथम गणविद्रोह सिपाही विद्रोहर 40 वर्ष पूर्व 1817 मसीह एमाटीर वीर पाइक चाषी मूलिया साधारण लोक बर्बर इंग्रेज शासन विरुद्ध में इंग्रेज शासकों विरुद्ध में बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र नेतृत्व में वीरत्वर सहित लड़ीला संग्राम करथिला आउ आंदोलन यार बहुत पूर्व 1804 मसीह यही विद्रोह कुहुड़ी थिला खोर्धा गढ़र बालक राजा मुकुंद देवंकर चालक संग्रामी जय राजागुरुंकर नेतृत्व पाइगर यही विद्रोह ब्रिटिश सरकार को से समय भी दहलई देता ये सब तथ्यावली को पर्यालोचना कले समस्त हृदबोध हे प्रकृत में भारतीय स्वाधीनता संग्राम मूलदुआ खोर्धा जिलू ही आरंभ होता आज मत ये खोर्धा महोत्सव एटी अतिथि हिसाब से आपण मत आज एटी अधिकार देइछंती निमंत्रित कर आज सुजोग पाइली जे किभली भाव में पाइक पुअर से फिलिंग्स आम समस्त भीतर आज आउे पुनर्जाग्रत हो जिते बड़े मत आज मंच में सम्मानित करागला एवं मंच में मत उत्तरी सहित जिते बड़े ये पाइक पुअर ये पगड़ी मो मुंडे आज पिधे दिगला मो मन में फिलिंग्स आसी आज जे मु घंटे हेले पाइक पुओ आ ये मंच में थी मोर से पाइक पुअर फिलिंग्स आज जागृत हो आपाई मु ये आपंकर ये पाइक पुअर पगड़ी को खोलने इच्छा प्रकाश करूना यही पगड़ी मो मुंडे सब था पाइकर फिलिंग्स आसू जो कि पुणी आउ थे पाइक पुओ नेतृत्व में ये ओडिशा जागृत हम और समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशा गठन कर मुख्य भूमिका नब आउ विकसित ओडिशा गठन कर डबल इंजिन ये नेतृत्व में कम ग्रोथ इंजिन काम कर आज एभली एक अवसर आज निश्चित भाव जिते बड़े आम मन में आसूँ आज ये खोर्धार संग्राम कहानी आहरी अनेक लंबा अच्छी मत सबू लंबा कहानी भितर मु बहुत कम जानी जहाँ मु सूचना पाई ये महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम ये खोर्धार बहुत बड़ भूमिका रही गांधीजी बाणपुर और बेलगढ़ में अवस्थान कर अंचल असहयोग आंदोलन को तेजियान करते अंचल संग्रामी प्राणनाथ पट्टनायक गोकुल मोहन राय चूड़ामणि परशुराम पदातिक राय कुदुम राय जीवछात्र मैंने स्वाधीनता संग्राम में जगत अशेष त्याग स्वीकार करते लड़ई करते आज से माटी छिड़ा हुई वीर प्रस्तु खोर्धार वीरपुत्र मान प्रति मोर विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुँच।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗାରିମା ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଇଏ ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆଜିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକଶିତ ଏବଂ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ କଥାକୁ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏ ପବିତ୍ର ପାଇକ ମାଟିର କୂଅରେ ପାଇକ କୂଅର ଏ ପବିତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବାର ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 6 ଥର ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚ କରିବାର ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଆଜି ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପ୍ରାୟ 78 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଦେଶ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବି ବିକାଶ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯେତେ ବି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା, ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତିକି ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ, ଆମକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ବା ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଯୁବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭରା ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କାହିଁକି ଯେତିକି ଆଜି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା ସେତିକି କାହିଁକି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜି ସ୍ମୃତିରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପାଇକମାନଙ୍କର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇକି 2000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଭା, ବନ୍ୟ, ସୁମାତ୍ରା, ସିଂହଳ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜି ଯଦି ତାକୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେତିକି ବିକାଶକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଗଲେ, କେଉଁ ସରକାର କେତେ କାମ କଲେ ନ କଲେ, ଏ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାର ଆମର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେତିକି ସେମାନେ ଆଦୌ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସରକାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମାଗିଥିଲେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ତା ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଜି ଆମ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 2035ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ଇତିହାସ ହିଁ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର
ये प्रथम सोपान। तेणु ये कथा मत ये कहबार अवकाश आसला जे आम जदि इतिहास को जदि आम साक्षी न रखा से अनुसार आम जदि सुधारवाई सशक्त करने समृद्ध करने समृद्ध ओडिशा गठन करने आम जो परिकल्पना करूँ साकार करने सरकार तक एकुटिया करेंगे ना से आम समस्त मिलित प्रयास और सामग्रिक विकास करने समस्त सहयोग आवश्यकता अच्छी आई रास्ता आज आम जाऊँ। बंधुगण 2036 जिते बड़े स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति पालन करवा से आम राज्य देशर प्रथम 5 गोटी विकसित राज्य भाव में अर्थनैतिक दृष्टिकोण भित्तिभूमि दृष्टिकोण स्वतंत्र भाव स्थान पाइब से हिसाब से आमको आज काम करने पड़ो आउ ये समृद्ध ओडिशा जितेबले गठन हम केतेबले ना जितेबले ये खोर्धा मध्य एक समृद्ध खोर्धा जिला गठन होतार सहयोग रे ओडिशा समृद्ध राज्य हम विकसित राज्य हम आउ से आम समस्त गोटे दायित्व ये खोर्धा को आम किभली भाव में आग को नेबा एवं से अनुसार आमको काम करने पड़ो आउ से आज आम सरकार मध्य अनेक युगान्तकारी पदक्षेप नौकरी से अनुसार आज सुभद्रा योजना को आरंभ करी महिला सशक्तिकरण कृषक मानकर जिते बड़े इनपुट असिस्टेंट माध्यम तार आय को द्विगुणित करने बहुगुणित करने कार्य कर भाव में आज स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने जातीय शिक्षा नीति 2020 को आडप्ट करने एवं प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एक मॉडल हिसाब से आने गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय भली अनेक कार्यक्रम करने आज सरकार हाथ को नहीं आज शिल्पायन को आगू प्राधान्य देवाई आम सरकार अति गुरुत्व देते जो मोदी जी स्वप्न अच्छी विकसित भारत गठन करने से गोटे कथा कहते जे ये विकसित भारत में आम जिते पदार्पण करवा 2047 मसीह से समाज में 4टी जो वर्ग अच्छा से वर्ग को आमको समाज मुख्य स्रोत में सामिल कर अभिप्राय जदि आम न रखा जदि आम आग को न आना प्रगति पथरे सामिल न कर से किए ना प्रथम होती गरीब द्वितीय होती अन्नदाता व कृषक तृतीय होती महिला एवं चतुर्थ होती युव समाज एम समाज में मुख्य स्रोत में सामिल करने से आह्वान देते दिग्दर्शन देते योजना आम पाखे आसिक पहुँचाई आज युवक मान को निजुक्ति क्षेत्र में जदि आम निजुक्ति नदेबा ताहले सेमानंकर भविष्य आमर अर्थनैतिक आगक जावाई रास्ता बंद हो आम सरकार निष्पत्ति जे सरकारी स्तर में आगामी 5 वर्ष भितर 1.5 लाख युवक युवती को सरकारी स्तर में से चाकरी प्रदान करने को जॉब देवाई आउ सफल नेतृत्व देवाई आज आम ताहार नेतृत्व नौ गत 1.5 वर्ष भितर आम सरकार आसला आमे 38,000 रु अधिक युवक युवती को सरकारी चाकरी रे रेगुलर पद पदवी आज पूरण कर आशा एवं परिवार रे भरोसा आज आम जुटे पारी से भाव में बेसरकारी स्तर में आज 50,000 रु अधिक युवक युवती को आम शिल्पायन क्षेत्र में अनेक जगह निजुक्ति प्रदान कर आज आम सक्षम हो पारी आज जदि आम खोर्धा को कथा को आसवा ताहले निश्चित भाव में खोर्धा जिला ए पछरे रही ना विगत दिन में मु आसी आपणकर ये खोर्धा अंचल को ये अनेक जगह आम अनेक कार्यक्रम कर कार्यक्रम भितर ये विकसित गाँ विकसित ओडिशा कार्यक्रम रे मु आसी आपणकर ये खोर्धा आमर आपण मानकर जो बाहुबली विधायक कहते आमर प्रकाश जगदेव बाबू ये कार्यक्रम करने मत डाकी एवं से कार्यक्रम रे आमे ओडिशार जो विकसित गाँ विकसित ओडिशा ये कार्यक्रम को आमे यही आमे ताकू लॉन्चिंग करें एवं लॉन्चिंग करने भितर जो प्रत्येक गाँव
जो समस्या को समाधान करने विकास करने काम ये खोर्धा जिलूर ही आरंभ होती आम अनेक अर्थर व्यवस्था कर ये कार्यक्रम आगे चली सहित जितेबाला आम ये ग्राउंड ब्रेकिंग कलु शिल्पायन उत्कर्ष ओडिशार अनेक गुड़िए प्रकल्प को करने खोर्धा अंचल आपण मानकर से पाखापाखि 7,000 कोटी टंकार प्रकल्प को आम तार शिलान्यास कलु एवं 35,000 युवकों को चाकरी देवाई सुनिश्चित कलु यही खोर्धा माटी ये प्रकल्प होची आमर खोर्धार युवक युवती माने तार प्राथमिकता अर्थात से प्रथम सुजोग पाइबे चाकरी करने आज से ये अंचल सेमीकंडक्टर सेक्टर रे प्राइवेट लिमिटेड इन्फो भेरिटारे आम 2,926 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास करूँ। रेयर आर्थ मिनराल सेक्टर रे आम श्री बजरंग पावर एंड मेटालिक्स लिमिटेड बरगढ़ अंचल 2,096 कोटी टंकार प्रकल्पर आमर ये प्रकल्प आम तार शिलान्यास कर टेक्सटाइल सेक्टर रे स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड टेक्सटाइल पार्क 2,055 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास करवा। मेकानिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड सेक्टर रे जुपिटर चक्र भागंका रेल व्हील फैक्ट्री जोटा तार कंपोनेंट रेल तार प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठा 2,000 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास करवा। केमिकल सेक्टर रे बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड कालीबेटी ठारे 1,458 कोटी टंका एवं ताहा सहित आपंकर अपारेल टेक्सटाइल सेक्टर रे एमएएस इंडिया क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठा कर 1,211 कोटी टंका। ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट सेक्टर रे आमपिन सोलार वन प्राइवेट लिमिटेड 950 कोटी टंका। फूड बेवरेज एंड एलाइड सेक्टर रे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड तरफ जंकिया कर 938 कोटी टंका। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे नेशनल इंडिया लिमिटेड जंकिया ठारे 894 कोटी टंका। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर रे सापिजेन बोलोजिक्स प्राइवेट लिमिटेड अंधारुआ ठारे 854 कोटी टंका। ये समस्त कथा को जदि आम देखा ताहले निश्चित भाव में पाखापाखि 15,400 कोटी टंकार अधिक 10टी प्रकल्पर प्रोजेक्ट शिलान्यास एवं श्री गणेश परिवार एठी ये कार्यक्रम आम कर खोर्धा जिले ये खोर्धा अंचल आगामी दिन में आहरी अनेक प्रकल्प होगापी जाऊँगी जो निश्चित भाव में ये खोर्धा आगामी दिन में ओडिशा 1 नंबर जिला हम ए शिल्प क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एवं सहित विभिन्न प्रतिष्ठान अनुष्ठान आईटी सेक्टर में सेमीकंडक्टर सेक्टर में आज आम सेमीकंडक्टर सेक्टर में ये हब होगापी जाऊँगी। भारत वर्षर 4टी सेमीकंडक्टर आम पाई सारी आगामी दिन में आहरी 10टी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट करने जहाँकि सबुठ भारत वर्षर यही खोर्धार तार प्रतिष्ठा होगापी जाऊँगी। तेणु निश्चित भाव में ये आमर सांसद महोदय अपराजिता षडंगी महोदय कहते ये डबल इंजिन सरकार ये दिगरे संपूर्ण भाव में कार्यरत अच्छी एवं खोर्धार विकास स्वतंत्रता अधिक दौरान ये डबल इंजिन सरकार से कैपिटल रीजन रिंग रोड कथा आसी एवं से 8,308 कोटी टंका अनुमोदन आपंकर ये रीजनल कैपिटल रीजन रिंग रोड आपंकर रामेश्वरम पड़े ये रामेश्वरम टांगी गोटे अच्छी रामेश्वरम टांगी ठारू चौदुआर टांगी पर्यंत 111 किलोमीटर रास्तार 8,308 कोटी टंका खर्च हम 6 लेन हम विथ सर्विस रोड एवं संपूर्ण भाव में खोर्धा भुवनेश्वर कटक चौद्वार ये 3टी सहरता भितर एवं रिंग रोड साइड जीव संपूर्ण भाव में
ए अंचल हम आपंकर ये चारोटी सहर को मिसेकरी एक अंचल हम जहाँकि ओडिशार अर्थनैतिक एक्टिविटीर ये गोटे प्राण केन्द्र हम जो कि आपण मैंने समस्ते एवं सारा ओडिशा ए अंचल जमी भाव में आम हिसाब कर देखुलु मो निकट में एवं जाइए हैदराबाद को रोड शो करने आज हैदराबाद सहर और सिकंदराबाद को मिसेला जो ग्रेटर हैदराबाद तैयारी है रिंग रोड तैयारी है आज तेलंगाना राज्यर 80% रेवेन्यू दौची से आपंकर ग्रेटर हैदराबाद आम कहीं ना यस वी कैन मैडम आम आज कर ये कैपिटल रीजन रिंग माध्यम आम जो प्रकल्प गुड़िक एवं भुवनेश्वर ग्रेटर भुवनेश्वर हम ये ग्रेटर भुवनेश्वर रे जो परिस्थिति तैयारी हम अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम भारत वर्षर पूर्व क्षेत्र एक अर्थनैतिक कैपिटल हिसाब से आम कम करवा यार नेतृत्व ना एवं ता सहित भुवनेश्वर कटक पुरी शक्ति जोगेब तेणु निश्चित भाव में खोर्धा जिला तार केन्द्र हम एवं से आपंकर खोर्धारू रेल जाइए पहुँचवा आपंकर बलांगीर को ये 301 किलोमीटर रास्तार 75 किलोमीटर दशपल्ला पुराणा कटक मध्य केवल निर्माण बाकी अच्छे ताहा गला संपूर्ण भाव में खोर्धारू आपंकर बलांगीर पर्यंत नुआ रेल लाइन जोड़ी है अर्थनैतिक दृष्टिकोण खोर्धार भूमिका आहरी अधिक शक्तिशाली हो पार ये कार्यक्रम युद्धकालीन भितर चली आम सरकार केंद्र सरकार को ये क्षेत्र में संपूर्ण भाव में सहयोग कर बंधुगण सबुठ बड़ कथा हूँ आम ओडिशा हूँ एक कृषि प्रधान राज्य ये कृषि प्रधान राज्य में निश्चित भाव में ओडिशार चाषी संख्या सबुठ अधिक एवं 60% अधिक लोक मैंने कृषि उपर निर्भर करती किंतु आम जो समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत गठन कर परिकल्पना करूँ अर्थनैतिक दृष्टिकोण आज आम अधिक शक्तिशाली होगापी चाहूँ किंतु 60% जदि कृषि कार्य नियोजित होकर आम आमर जदि अर्थनैतिक अभिवृद्धि कथा चिंता करवा ताहले आम बहुत पछरे पड़ीजा आई आज आवश्यक होउछि कृषि सहित आनुषंगिक कार्य से आम जदि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आड़ को न जावा ताहले केबे भी आमर आयर द्विगुणित बहुगुणित हो पार ना आ सरकार से आज आपण मान विशेष भाव में गुरुत्व आरोप दौरान आपण मैंने से क्षेत्र में आम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन केमती जावा से अनुसार कम करने पड़ो आज शिल्पायन 13 लाख कोटी टंकार प्रोजेक्ट आज एमओयू होती 2,10,000 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास और उद्घाटन आम कर सारीचु ए 1,65,000 कोटी टंकार सुनिश्चित आज हो पारी आगामी दिन में आम जो आमर एचएलसी माध्यम अप्रूवाल होती 8 लाख कोटी टंकार प्रोजेक्ट तार ग्राउंड ब्रेकिंग आगामी दिन में होगापाई जाते बड़े ओडिशार निश्चित भाव शिल्प क्षेत्र में जो प्रगति आसो से ये खोर्धा जिला तार नेतृत्व नापी आज संपूर्ण भाव में ये अंचल को अधिक फोकस तेणु आज मु कहवाई चाहे निश्चित भाव में आज खोर्धा एक श्रेष्ठ डेभलप जिला हिसाब से प्रतिष्ठा हाँपाई जिते जाऊँ ये अंचल अनेक सेक्टर प्रोजेक्ट सी आपंकर मेटाल हो मेटालर्जी हो आपंकर स्टील रे हो सेमीकंडक्टर रे हो इलेक्ट्रॉनिक्स रे हो टेक्सटाइल रे हो केमिकल्स रे हो पेट्रोकेमिकल्स रे हो फिनटेक रे हो इनश्योर रे हो टेक टूरिज्म रे हो आपंकर रेलवे रो विभिन्न कंपोनेंट्स रे हो जो मु हैदराबाद को जाइए मुझे एमएसएमई सेक्टर रे हैदराबाद रो जो आमर जो मिसाइल सेंटर अच्छी सेठी मु कथबार्ता होगी आसी जो मिसाइल आकाश पृथ्वी तैयारी हो तार जो कंपोनेंट गुड़िक तैयारी हम एमएसएमई सेक्टर रु आमर खोर्धा जिले में तैयारी हम एवं आकाश पृथ्वी अग्नि जो क्षेपणास्त्र कंपोनेंट्स गुड़िक लगे जो कि आम खोर्धा जिलार अवदान रोर्धा पाइक पुओ निर्माण कर कंपोनेंट्स गुड़िक देवार ये सुजोग आज आम पाखे आसिक पहुँची पारी।
କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବିକାଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥାଉ ବା ସାଧାରଣ ପିଅନ୍ଟିଏ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏ କାମକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର କଠୋର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗତ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେବେ ଚାଲୁନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେବେ ବି ଗତ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଖୋଲା କରିଲୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରୁଛୁ ଏବଂ 96% ଏଥିରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୋଳି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲୁଛି, ସେପଟେ ମାଇକରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ବୁଲିବା, ଖୁସି ମନେଇବା, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଉମିନ ଖାଇବା, ଏ ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଉତ୍ସବ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଭାଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ କହିଲେ ଏଥିରେ କାହାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନଗଲେ ମୁଁ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଭବନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଜିଦି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ପାଇକ ହେବେ। ସତରେ ଆଜି ସେ ମୋତେ ପାଇକ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିରାସତର କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବି ବିରାସତ ବି। ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଜଗଦେବ ବାବୁ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦେବ ମାନର ବିଧାୟକ ମୋତେ ଇଏ ପାଇକ ପୁଅର ମୋତେ ପାଇକର ଇଏ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆଜି ଏଠି ପଗୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପଗୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ইয়ার মতো খଣ୍ଡা তরুয়াল কাହିଁ ଦେଲ ନାହିଁ, ପାଇକ ପୁଅ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଧରିଥାଏ। ଏଥିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଫିଲିଂସ୍ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ପାଇକ ପୁଅ, ଆମେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ଏବଂ ବୀର ଜାତି, ଆଉ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ ଧଉଳିରେ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଆମର ସେଇ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ 1804 ମସିହାରେ। ଏ ସମୟ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବିକାଶ ବି ଆଉ ବିରାସତ ବି ଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଯୁବ ସମାଜ, ମୁଁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଆପଣମାନେ ହେବେ
ब्रांड आंबासाडर आपण मानकु ये काम करबा पई पड़िबो एवं विश्व दरबार रे खर्दा को छिड़ा करिया पई पड़िबो। बंधुगण एथिरे ओडिया अस्मितार कथा अछि, एथिरे ओडिया ओडियात्व को आमको उज्जीवित कर आग को नेबा पई काम करिया पई पड़िबो। एणु मु एठी आमर समस्त मंचासीन नेतृवृंद अछंती, आमर सांसद महोदया से खर्दा पई एवं भुवनेश्वर पई से सबुबले लड़ाई करुछंती। सबुबले से आसिक मते भी भुवनेश्वर को आसिक मो सहित समय मागुछंती किभଳି भाବରେ खर्दार विकास हेब आउ विरासत भी हो पार से समय मागी घंटा घंटा धरिक आलोचना करुछंती। समस्त मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी मान सांगे आलोचना करी आवश्यक जो जो डिमांड गुड़िक काम करने कथा से करेकरी नौकरी। एथर भी आसवा कथा ये 2 मास भितर मो पाखक आसिले ना मो आड़ू मु दिने फोन करी कहली आपण को आसबार थिला मते भी दरकार अच्छी आपण को आसवाई से कहले मु 1.5 मास छुट्टी नेली कहीं आपण मैंने जानते कहीं 1.5 मास छुट्टी नहीं। निश्चित भाव एभली एक सामाजिक कार्यक्रम निज झीर विवाह कार्य से बहुत बड़ नियोजित आपण मान समस्त से सामिल कर बड़ सफल होते आ विवाह दिन बड़ कन्या को आशीर्वाद देवाई भुवनेश्वर को जाई दिल्ली को जाइए जो विवाह कार्य संपन्न होता एवं से राष्ट्रपति मैडम आसी से कार्यक्रम में आम समस्ते सामिल होती। तेणु तर इच्छा अच्छी भुवनेश्वर को एभली एक भुवनेश्वर ग्रेटर भुवनेश्वर तैयारी हम जो सांसद भूमिका विधायक मान भूमिका आम सरकार भूमिका आज हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद जमी आज परिणत हो पारी एवं रेवेन्यू रे आज संपूर्ण भाव में तेलंगाना राज्य को सी संभालुची कहीं ये कैपिटल रीजन ये ग्रेटर कैपिटल केमी भुवनेश्वर ये पूरा ग्रेटर भुवनेश्वर केमी हो पार ना। प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे आमे समस्ते जदि लगिबा ताले भगवान आमको प्रभु जगन्नाथ आमको आशीर्वाद करेंगे आउ आमे निश्चित भाव में आग को जापर। मो आउ अधिक लंबा कहूना आपण मान को धन्यवाद दूसरी। आपण मैंने समस्ते आज एभली एक उत्सव एवं ये खर्दा माटी निश्चित भाव में आज एभली एक बरपुत्र मान आज जन्म देती जी कि आज खर्दा जिलार आउ जन अनन्य कवि होती गीति कवि जयदेव। मुझे जयंती अवसर जन्ममाटी को जाई श्रद्धांजलि अर्पण करी सेठारे घोषणा करी ओडिशार बरपुत्र और महेश सिंह जन्म माटी को आदर्श ग्राम में परिणत करने ये कार्य आज आम सरकार करुँच डबल इंजिन सरकार त्वरान्वित कर आदिवासी संस्कृति उत्कल परंपरा सहित आज अंगांगी भाव में आज आम समस्ते जड़ित। तेणु जनजाति लोककला संस्कृति परंपरा को बजाई रखा आदिवासी संस्कृति सहित एटी ये खर्दार एटी आदिवासी संस्कृति भवन खर्दार निर्माण होउची जहाँकि सारा ओडिशार आदिवासी संस्कृति ये खर्दार तार राजधानी हेब एवं आम समस्त को लेकर चलो आम सरकार ओडिया अस्मिता को जेभली भाव में गुरुत्व दौरान आगामी दिन में आगक बढ़ आमर भाषा साहित्य संस्कृति लोककला हस्ततंत्र हस्तशिल्प आदि प्रचार प्रसार ये खर्दा हम केन्द्र बिंदु आउपाई आम समस्ते ये खर्दार जो दिन था आम समस्ते आम घर मानक व्यवहार करूँ खर्दा गामुछा ये खर्दा गामुछा आजिकल आमको बेसी मिलूना आज आम खोजुछु तार ओरिजिनालिटी भारत वर्ष में नंबर 1 एवं से ही खर्दा गामुछा आमको प्रसिद्ध करईला आम थे व्यवहार कले आम छाड़ू ना लोकाल फॉर ग्लोबल ये दृष्टिकोण पचर उद्देश्य हूँ समस्त आम लोकाल प्रोडक्ट जहाँ खर्दार प्रोडक्ट होची किभली भाव में विश्व बाजार को पहुँची पार आम समस्त को काम करने पड़ो आमको पुनर्जीवित करने पड़ो विकास भी विरासत भी ये आधार में आमको काम करने पड़ो। बंधुगण मुझे
विदाय नेवा पूर्व केवल एति अनुरोध करी आज आम समस्त गोटे बड़ आह्वान आसतु विकास और विरासत को आगे नेबा एवं 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा एवं 2027 सुधा विकसित भारत निर्माण पाई निज निजर आम समस्ते आमर अवदान एवं भागीदारी रखा यही विकास यज्ञ आम समस्ते किसी ना कि आहुति देवा ये आहुति हूँ आमर ज्ञान बुद्धि विवेक दक्षता आमर परिश्रम एवं समय प्रदान करवा आम विकास संग्राम ये संग्राम आम समस्ते संग्रामी होगा समृद्ध ओडिशा गठन कर उत्कल मातार संतान भावे आमर कर्तव्य को पूरण करवा निश्चित भाव ये संकल्प आम सफल हो पार ये खर्दा महोत्सव चिरकाल संस्कृति एकता और प्रगति सहित बंची रहू ताहार रौद्र जयंती अवसर में कहवाई चाहिए जे काल काल धरी आम ओडिया अस्मिता को जयगान करुथाओ ये खर्दा महोत्सव आउपाई महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में मोर इतिकी केवल प्रार्थना खर्दा ये पाइक पुओ आगामी दिन में ताहार संग्राम जारी रखू खर्दा जिला को भारत वर्ष में 1 नंबर जिला कर संकल्प नहीं आमको आगक जावाई पड़ो आज आपण विदाय नेवा पूर्व आज बड़दिन एवं आगामी इंग्राजी नववर्ष अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आगुआ जनइबा ये कार्यक्रम आपण रखिकी मु विदाय नौ धन्यवाद वंदे उत्कल जननी आ पूर्व मु समाप्त मोर भाषण है आज अनेक किसी प्रकल्प आम आज श्री गणेश एवं शिलान्यास कर ये कार्यक्रम गुड़िक निश्चित भाव जदि देखा ताहले पाखापाखि 583 कोटी 517 कोटी टंकार प्रोजेक्ट को आज आम श्री गणेश एवं शिलान्यास कर पाखापाखि 30 रु अधिक प्रोजेक्ट अच्छी ये आम ताकू आगामी दिन में ये अंचल मु भावुची जे ये साधारण किसी प्रोजेक्ट को आम आज शिलान्यास और श्री गणेश कर सुजोग पाई आगामी दिन में किंतु विशेष करके भित्तिभूमि क्षेत्र में शिल्पायन क्षेत्र जिते बड़े आगामी दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग आम करने जिते बड़े जीवु से भावुची आगामी दिन में ये खर्दा जिलार ही लक्षे कोटी टंकार प्रोजेक्ट यही आगामी दिन में शिलान्यास एवं खर्दा जिला को भारत वर्षर मानचित्र में श्रेष्ठता प्रतिपादन कर संकल्प एवं ये प्रतिश्रुति निश्चित भाव में मुझे आपण पाखे एवं विदाय नौ धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। अशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।